बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए दो समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख लीं। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। उसे ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे निकालकर मुझ पर एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और वह सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूं। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो मेरे पास चले आना। जितनी हो सके उतनी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आई। बंदर बोला, हे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण ने रस्सी अंदर डाल दी और बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूं। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकालकर मुझ पर उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो। कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की, देखो, तुम मुझे निकाल दो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद दिया और कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे, ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं से एक आदमी की आवाज आई। वह आदमी कहता, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए रस्सी डालता है तो सांप कहता है, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बहुत बड़ा गुणचोर आदमी है। बंदर और शेर ने भी सांप की बात का समर्थन किया। देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बड़ा गुणचोर है। जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटेगा। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में मत आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया, तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं, और उसने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण बोला, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो? तब वह आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है। हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूं। पास के ही गांव रत्नपुरा में रहता हूं। कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की,
आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। सेठ बोला, माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, तुम किसी दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तब ब्राह्मण सोचने लगा, अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई। उसने सोचा, क्यों न एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सकें। वह आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? बंदर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ। पहाड़ी के उस पार सबसे पहले शेर की ही गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा और शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण बोला, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं। अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। शेर बोला, इतने निराश मत हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था। उसने वह हार ब्राह्मण को देते हुए कहा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया और कहा, सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हाथ उठाकर शेर से विदा ली और रतनपुरा लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह सोचने लगा, आखिरकार मेरी यात्रा सफल हो गई। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख से दिन बिताएंगे। लेकिन फिर उसे चिंता हुई, मैं इस हार को कहां बेचूं? अचानक उसे सुनार की याद आई, जिसे उसने कुएं से निकाला था। उसने सोचा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतनपुरा पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। सुनार बोला, हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा। और यह हार तो मैंने ही राजकुमार के लिए बनाया था। सुनार को राजा द्वारा घोषित इनाम याद आया कि जो कोई राजकुमार का पता बताएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। लालच में सुनार ने अपनापन जताते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूं, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकें। इतना कहकर सुनार ने हार अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, मैं जरा बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से सीधा राज दरबार पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है और वह अभी मेरे घर पर बैठा है। हार देखते ही राजा पहचान गया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। कौन है वह शैतान? सुनार बोला, हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है, वह अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने क्रोध में सेनापति को आदेश दिया, सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने जाकर ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने आदेश दिया, यह दरिंदा राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दो। सिपाहियों ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया।
ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला, मैं निर्दोष हूं। मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? सिपाही बोले, अगर तुमने हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? बेचारा ब्राह्मण सोचने लगा, सुनार ने मुझे धोखा दिया और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मेरा क्या होगा? तभी उसे सांप की बात याद आई। उसी समय सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मित्र, चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सांप ने योजना बताई। मैं चुपके से महारानी को डस लूंगा। मेरे जहर से वह बेहोश हो जाएंगी। जब तक तुम अपने हाथ से उनके माथे को नहीं छुओगे, तब तक वह होश में नहीं आएंगी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह तुम्हें अवश्य बचा लेगा। सांप तुरंत महल पहुंचा और रानी को डस लिया। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। सारे वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। तब पूरे राज्य में ऐलान हुआ, जो महारानी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर जेल में बंद ब्राह्मण ने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। राजा ने उसे बुलाया और धमकाते हुए कहा, अगर तुमने रानी को ठीक न किया तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। ब्राह्मण बोला, मुझे मंजूर है। फिर उसे रानी के कक्ष में ले जाया गया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रखा और अगले ही पल रानी होश में आ गई। राजा खुशी से भर उठा। उसने ब्राह्मण को निर्दोष घोषित किया और सच पूछने पर पूरी कहानी सुन ली। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर सम्मान के साथ विदा किया और धोखेबाज सुनार को जेल में डाल दिया।